वेलकम टू शुभम भगत ईशा। मैं हूं शुभम और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कोर्स कंप्लीशन रिक्वायरमेंट की कुछ अपडेट के बारे में और एलोकेशन वीडियोस जो हम लोगों का है और काफ़ी सारे एसी से लेके शॉर्ट एनालिसिस से लेके पोस्टर से लेके जो कुछ भी है हम लोगों का 18 जुलाई। तो उसमें मैं बेसिकली अभी इस वीडियो पे कोर्स कंप्लीशन के बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होता है तो पॉइंट वाइज में लिखिए, कल सुबह मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाना होता है मेरे को, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे को सब्सक्राइबर में से, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर में से जो प्रोजेक्ट 1 में है, उन्होंने मेरे बताया कि आज प्रोजेक्ट 1 में क्या कुछ क्लासेस में हुआ था, क्या कुछ पॉइंटर ने बताए, तो मैं उसी को शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कोर्स कंप्लीशन में। तो यहाँ पर से जितना भी सारा हम लोगों का फाइल्स होगा ना, उसको आप जी फाइल में कन्वर्ट कीजिएगा। जी फाइल क्या होता है, आप कहीं भी कुछ भी आपके पास अगर मेल किया जाता है तो आप देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 से ज़्यादा अधिक होता है पेज, और हर एक पेज का टाइटल अलग अलग होता है, तो उसी को जी फाइल बोला जाता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन, मेरे हिसाब से इसका डेफिनेशन यही होगा। और आप चाहें उस पर वीडियो डाल सकते हैं, आप उस पर कोई फाइल लगा सकते हैं, कोई फ़ोटो लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें जी फाइल में कोई भी फाइल अगर होता है ना, उसको साइज का रिड्यूस कर दिया जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर 60 MB का है तो उसको 40 MB कंज्यूम कर दिया जाता है उसको। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा जितना सा आइडिया था मैं आपको बताया। इसमें क्या होगा, मतलब बेसिकली मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा था, मतलब आपका जितना भी सारा एलोकेशन वीडियो से लेकर असाइनमेंट से लेकर जो कुछ भी आपके पास अभी तक, ठीक है, जो कुछ भी है आपके पास, सब के सब आपको जी फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया जी फाइल के बारे में। तो बेसिकली हर एक स्टूडेंट को यही करना चाहिए, जी फाइल में कन्वर्ट करके वेबसाइट में अपलोड करना है। तो वीडियोस को कैसे अपलोड करना पड़ेगा जी फाइल में, आप जी फाइल को कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, वो आप वेबसाइट में बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं। और पूरा जो MB होगा इसका 60 से 70 MB के बीच में होना चाहिए। और वीडियो जो होता है आपको 40 MB से नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वीडियोज़ 40 MB का हो गया आपका, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कोई भी वीडियोस जो भी आप यूज़ करके उसका साइज़ जो है रिड्यूस करना है आपको। और पूरी जो भी और भी हम लोगों का जो है यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन रिक्वायरमेंट्स लिखे, और जो कुछ भी है हम लोगों के पास सबको 13 MB के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो 17 MB ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे बताया गया था प्रोजेक्ट 1 में पॉइंटर की तरफ से। तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया, मेरे को सब्सक्राइब में से बताया, सुषमान चैटर्जी ने मेरे को बताया, तो मैं आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने मेंटर को पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लिखने का कोई तरीका बताया गया, मतलब प्रोजेक्ट समरी जो है ना, प्रोजेक्ट समरी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों को अलग, मतलब दोनों को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। कुछ भी डिफरेंस होना चाहिए, अगर सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसी ने पूछा था, उसको डांट भी मिला था अगर सेम कर देते हैं तो। ठीक है, प्रोजेक्ट समरी मैंने बता दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ, इस पर जो है इसको तो कीजिएगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे होता है उसको बनाना है। और अदर जो प्रोजेक्ट से हैं अजल लैब से, मैं कल बताता हूँ क्या कुछ करना होगा। बेसिकली तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कल देख के बताता हूँ मैं क्या कुछ करना पड़ता है आपको। ठीक है, कल सुबह मैं वीडियो डालता हूँ, मैं इसको डाल के बताता हूँ। इसको सर्वे फॉर्म में फिर से बता दूँ, फिर 13 के लिए नहीं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं बता रहा हूँ। जो कोऑर्डिनेटर है हम लोग का पंकज भराली सर, उन्होंने बताया था कभी क्लासेस में, जब FAQ क्लासेस हो रहा था क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, समरी और लेक्चर जो हम लोगों का होता है ना क्लासेस का, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, आप जब समरी लिखिएगा ना, तो समरी में कैसे लिखना है, आप पहले टाइटल दीजिएगा। ठीक है, और उस छोटा सा हाइफन जैसे होता है, उस हाइफन को लगाइएगा, और अपना जो मेंटर, मतलब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लास लिया था, उनका नाम लिखना है, और 200 वर्ड के अंदर। ठीक है, तो टाइटल हो गया लेक्चर का। अब मैं बता दूँ आपको, सेम चीज़ इसमें भी कीजिएगा। हाँ, मीन्स टाइटल लिखिएगा, और टाइटल के साथ साथ क्या लिखना है आपको, अपना जो प्रोजेक्ट लिए, मतलब क्लासेस लिए थे, उनका नाम, एक हाइफन देके। और वीडियोस तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से भी, जो वीडियोस है काफ़ी सारा 40 के आसपास, और उसी वीडियो को समराइज़ करके यहाँ पर से लिखना पड़ेगा। किसी ने सर्वे फॉर्म तो नहीं करना पड़ेगा, हम लोग बताए थे सर। ठीक है, सर्वे फॉर्म तो नहीं करना पड़ेगा, मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया। और यहाँ से देखिए फीडबैक फॉर्म जो है इसको तो कर सकते हैं आप लोग, और एनेक्चर हम लोग करना पड़ेगा, और ये जो है मेंटर करना पड़ेगा। मेंटर है तो भी आपको यहाँ पर से टाइटल लिखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द मेंटी। तो यहाँ यही कुछ अपडेट था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं ना, आप
क्वेश्चन लिखे, मैं उस पर कल वीडियो बनाता हूँ, कल सुबह डाल दूँगा जो भी क्वेश्चन सब कल सुबह। हाँ, तो इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।